गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी साइंस पार्टनरशिप की 4th क्लास है। पहले हम देखेंगे कि जो आपको मैंने होमवर्क दिए थे उसको चेक कर लें, और आप सभी ने होमवर्क किए हैं। छोटी छोटी मिस्टेक से एक आध क्वेश्चन आपका गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, हमने आपको रिप्लाई भी कर दिया व्हाट्सएप पर। तो हम क्वेश्चन देखते हैं पहले 13 जो आपको दिया हुआ था। तो क्वेश्चन में क्या है, ऑन 1st अप्रैल 2017 A and B are partner by employing capital of 5,000 and 4,000 respectively. On the same day, B gave loan to the firm of 2,000 in the year 2017-18. Profit was 3,000. In absence of any contact, how you will divide the profit? So by preparing profit and loss appreciation account। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रूल्स एप्लीकेबल करना होंगे। कौन से रूल्स होंगे? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड दो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। कौन कौन सा? एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% और प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल रेशियो में होगा। तो हम चालू करते हैं अपनी क्लास। यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर करेंगे इसके लिए अपन यहाँ। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट ले लेंगे इसका। यहाँ पर्टिकुलर ये डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। ये अमाउंट का कॉलम, राइट हैंड साइड क्या आएगा? क्रेडिट वाला, मतलब ये पर्टिकुलर ये अमाउंट। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट on 31st March 2018। अब क्वेश्चन में हम देखेंगे सबसे पहले कि आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना गिवन है। ठीक है, प्रॉफिट देखो तो कितना गिवन है आपके पास, ये दिया हुआ है प्रॉफिट वॉज 3,000। ठीक है, प्रॉफिट इसलिए इसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में, क्योंकि नॉमिनल्स का रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। तो सबसे पहले क्रेडिट में लिखेंगे हम प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को किस नाम से लिखते हैं? बाय बैलेंस पीडी, बाय बैलेंस पीडी। ब्रैकेट में लिख देंगे आप प्रॉफिट कितना दिया है? 3,000। अब क्वेश्चन में क्या है कि हमें सिर्फ एक ही चीज करना है, क्या? कि जो बी ने लोन दिया है, बी गिव लोन टू द फर्म 2,000, इस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कितना इंटरेस्ट चार्ज होता है? 6%। तो हम 6% इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 का हम लेंगे। 2,000 कितने परसेंट आएगा? 6/100 होल ईयर का है ना, पूरा 0 कैंसिल, और 6×2 = 120। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए लॉस होता है, तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। डेबिट में हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन लोन 120।
बस क्रेडिट का हम टोटल करेंगे क्योंकि और कोई चीज नहीं है। 3000 क्रेडिट का टोटल है। और अब हम क्या करेंगे, डेबिट में देखेंगे तो पहले सेकंड वर्किंग नोट ले लें। 3000 जो क्रेडिट का टोटल है इसमें से हम माइनस करेंगे डेबिट के। डेबिट का कितना, 120, इसको माइनस कर देंगे 120, कितना बचेगा रिमेनिंग, 0882। ये कहलाना आपका रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट या फिर डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, इसी को हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे, इसी को रिमेनिंग प्रॉफिट। ये इसी प्रॉफिट को हमें डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स में। तो किस रेशियो में कर देंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। तो 2880 को हम इक्वल रेशियो, जब भी बात आती है तो 1:1 लेंगे। 2 पार्टनर इसलिए 2 बार लिखेंगे 1:1, 3 होती तो 3 बार लिख देती 1:1:1। यहाँ पर 2 है तो 2 लिखा, 1 और 1 कितना हो गया 2, इससे क्रॉस करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 0। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1440, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1440। ये प्रॉफिट है तो डेबिट में लिखेंगे हम, प्रॉफिट डैश कर देंगे ए और बी। यहां पर 1440, यहां पर ही 1440, टोटल कर देंगे इसका तो 2880। ये आ गया, इनका सभी का इक्वल हो जाएगा टोटल 3000 आप बराबर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 चीजें आपको नोट डालना है, 2। और वो नोट क्या है, हमेशा जब भी आप रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल्स फॉलो करते हैं क्वेश्चन में, उनको नोट मेकिंग भी करना होगी। तो यहाँ पर आप नोट देंगे, है ना, ये नोट में क्या देंगे कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर डीड, है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पॉइंट बना के नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, है ना, 6% पर एनम अलाउ, ठीक है। सेकेंड नोट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशियो, ठीक है। ये 2 नोट आपको डालना है, तभी आपके मार्क्स पूरे आएंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका 14 क्वेश्चन क्या है, चिंटू एंड मोंटू आर पार्टनर विदाउट एनी एग्रीमेंट on 1st April 2017 and they invested capital 20,000 and 10,000 respectively. On 30 November 2017, Chintu advanced to the firm 4,000 on loan. The profit and loss account for the year 2017 shows profit of 4,000, but the partners are not agreed upon the question of interest and division of profit. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर भी वही इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो ये आपका 14 क्वेश्चन है। ये हम फॉर्मेट बना लेते हैं।
a particular amount, particular amount, हेडिंग डालेंगे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, appropriation account on 31st March 2018। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि आपका प्रॉफिट कितना है। तो देखें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 4000 रुपीज। ठीक, तो पहले हम प्रॉफिट लिख देंगे। यहां पर प्रॉफिट है तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में बाय बैलेंस बीटी, बाय बैलेंस बीटी। ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट, जैसे आपको याद रहे 4000। चलो क्वेश्चन देखो। तो अब क्या है यहां पर कि जो लोन है ये लिखा है ऑन 30 नवंबर 2017 चिंटू एडवांस टू द फर्म 4000 ऑन लोन। लोन के रूप में उसने 4000 रुपीज एडवांस दिए, नवंबर में दिया। कब दिया है, नवंबर। अब हम काउंट करेंगे कि भाई जो आपका नवंबर है, नवंबर तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए, 4 मंथ। ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 4 मंथ का इंटरेस्ट हम उस पर चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहां पर कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट लेंगे, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन की अमाउंट कितनी है, 4000 रुपीज। तो यहां पे लेंगे 4000, 6% इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, लोन पर इंटरेस्ट कितना होता है, 6%। 4 मंथ का तो 4/12, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 12 बन जा 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, 2 0 कैंसिल है यहाँ पर, और 2 4 जा 8, 80 रुपीज आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कितना आ गया, 80 रुपीज। तो यहां लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन 80 रुपीज। बस कंप्लीट। एक ही आइटम था यहां पर लिखने के लिए। टोटल क्रेडिट का टोटल करेंगे हम, यहां का कितना है 4000। इस 4000 में से माइनस करेंगे हम डेबिट का टोटल। तो 4000 इसमें से माइनस कर देंगे हम 80 रुपीज। तो आपका बचेगा कितना, 3920। ये आपका आ गया रिमेनिंग प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पर लिख देंगे हम रिमेनिंग प्रॉफिट, इससे आपको याद रहे। अब 3rd नंबर का वर्किंग नोट लेंगे हम यहां पर, जो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट है 3920, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, इक्वल रेशियो में। तो इक्वल कितने पार्टनर हैं, 2 2, 1:1 आएगा, और 1 और 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से क्रॉस कर दो, यहाँ पर 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, और 2 6 जा 12। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1960, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो 1960। यहाँ लिखेंगे डेबिट में प्रॉफिट
कौन कौन है? चिंटू, हाँ चिंटू है और मोंटू। तो यहाँ लिखेंगे चिंटू मोंटू। 1960, 1960। यहाँ पर टोटल 3920, इनका टोटल 4000। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, 14 क्वेश्चन। अब फिर से क्वेश्चन में आपको नोट डालना होंगे, ठीक है। फिर से जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में डाले हुए हैं 2 नोट, वैसे यहाँ पर भी 2 नोट डालेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फर्स्ट नोट, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम अलाउड। सेकेंड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, ठीक। तो ये 2 नोट आपको डालना होंगे, फिर से आप डालेंगे खुद सेल्फ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेजा हुआ था। तो इसको मुझे अभी सॉल्व करके किसी ने नहीं भेजा है, ठीक है। तो इनको भेजना है पहले आपको, फिर इसको देखेंगे। तो क्या है क्वेश्चन? सीता एंड गीता आर पार्टनर इन द फर्म हुज कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017 was 60,000 and 50,000 respectively. They are allowed interest on capital at the rate 7.5% per annum. Sita gave 16,000 to the firms as loan on 1 October 2017. Geeta is entitled to get an annual salary of 8,000. The profit for the year ended 31st March 2018. Before making the above adjustment 18,000, prepare profit and loss appropriation account. यहाँ पर हम फिर से फॉर्मेट लेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्किंग नोट ज़्यादा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर डालेंगे हेडिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट ऑन 31st March। यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट। प्रॉफिट देखेंगे कितना है। प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है 18,000 ना, ये लिखा है प्रॉफिट 18,000। प्रॉफिट लिखेंगे हम बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी बीडी ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट 18,000, ये लिखा। अब और देखो क्या है क्वेश्चन में। पहला तो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस होता है, तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सीता गीता 2 पार्टनर है, ठीक है। अब देखो सीता की कैपिटल कितनी है? सीता की कैपिटल है 60,000। तो यहां पर लिखेंगे हम वर्किंग नोट में फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीता
60,000 कैपिटल है, 7.5%, तो 7/7.5 बाय 100 इंटू, नहीं कुछ नहीं, पूरा ईयर कर लेना है, तो यहाँ से इसको अलग कर दो, 00 कैंसिल, 6 7 जब 42 और 0.5 मतलब 300 प्लस कर दो, तो 4500 आप सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं तो जो ट्रिक मैंने आपको 11th में बताई उसके अकॉर्डिंग निकालें। सीता के बाद गीता, $6,000 50,000, इसकी कैपिटल कितनी है 50,000, यहाँ भी 7.5 बाय 100, 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे आप 3750, 3750 ये आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम 4500, यहाँ पर लिखेंगे 3750। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का टोटल करके अंदर लिख देंगे अमाउंट में 8250। चल अब और देखें क्या है क्वेश्चन में। ए है लोन, सीता गिव 16,000 रुपीज लोन, कब दिया है, अक्टूबर, यहाँ पर 1 अक्टूबर 2017। तो अक्टूबर से भी हम काउंट करेंगे, अक्टूबर आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, सेकंड पॉइंट वर्किंग नोट का, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 16,000 का लेंगे हम, अमाउंट कितना है लोन का 16,000, और 6%, 6/100 कितने मंथ का आएगा, 6 मंथ का लेना है, 6/12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी, और 3 16 जा 48, 480, इंटरेस्ट कितना आ गया 480। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी फर्म के लिए लॉस है तो डेबिट में लिखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन लोन 480, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन में और क्या है, ये लिखा हुआ है लास्ट में, ये देखो लिखा है गीता, गीता इज एंटाइटल्ड टू गेट एनुअल सैलरी 8,000, सैलरी देना है गीता को, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, हम डेबिट में लिख देंगे सैलरी टू गीता, सैलरी टू गीता 8,000 रुपीज। अब कुछ नहीं बचा है, अब हमारा बस लास्ट काम है कि हम क्रेडिट का टोटल कर दें यहाँ का, है ना। क्रेडिट का टोटल कितना हुआ 18,000, ये 18,000, और 18,000 में से हम माइनस करेंगे डेबिट का, तो 18,000, इसमें से माइनस का 8,000 8,016, और ये आ जाएगा 26, मतलब 16,730 टोटल डेबिट का, तीनों का टोटल किया अपन ने, है ना, इन तीनों का। तो क्या आ जाए, बचेगा आपका रिमेनिंग 0,721, ये है रिमेनिंग प्रॉफिट। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4th नंबर का वर्किंग नोट, ठीक है। 4th नंबर का वर्किंग नोट में क्या आ जाएगा, यहाँ 1,270 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1:1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 635, 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 635, इतना ही आएगा। डेबिट में लिखेंगे प्रॉफिट,
डैश करके सीता, ठीक है, और गीता। सीता की कैपिटल पे प्रॉफिट कितना है 635, यहाँ पर भी कितना आएगा 635। इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट। टोटल 1270 और यहाँ का टोटल कितना आ जाएगा 18,000। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अब फिर से हमें इस क्वेश्चन में नोट डालना होंगे जो हमने पिछले 2 क्वेश्चनों में आपको बताए हुए हैं। यहाँ पर आप डालेंगे कौन कौन से नोट। फर्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन 6% अलाउड। सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं आगे के पोर्शन पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर आपका मैक्सिमम हुआ है। अब आगे हमें 2 चीजें एक साथ करना होंगी। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी करना है, साथ में हमें कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करना है। तो कैपिटल अकाउंट जो मेथड होती है उसकी ओपन करने की, कैपिटल अकाउंट मेथड ऑफ मेंटेन कैपिटल अकाउंट, 2 मेथड है इसकी, है ना। कैपिटल अकाउंट हम 2 तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। एक तो होता है आपका ये वाला फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब हम फिक्स कैपिटल मेथड पर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इसके साथ में हमें 2 अकाउंट ओपन करना होते हैं। फर्स्ट, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा करना होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मतलब फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट प्रिपेयर होंगे आपके, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन होता है, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, बस। तो अब पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या है, करेंट अकाउंट क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखें आप कि पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या है। इन फिक्स कैपिटल अकाउंट द कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर इन रिकॉर्डेड, मतलब जो वो पार्टनर्स लेके आते हैं उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक, बिगिनिंग में भी और एंड में भी। नो अदर ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, इसमें और कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, कैपिटल ही रिकॉर्ड होती बस। Hence the balance of this account always remain the same और fix, इसलिए इस अकाउंट का कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है हमेशा कैसा होता है, फिक्स होता है, रिमेन एक सा रहता है ना, कभी चेंजेस नहीं होता। इट रिमेन्स अनचेंज अनलेस एडिशन कैपिटल इज ब्रॉट इन द बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, जब तक कि इसमें हम एग्रीमेंट के द्वारा, मतलब एग्रीमेंट में लिखा है इसके अकॉर्डिंग हम यदि एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तभी चेंज होगा, अदर देन कोई भी चेंजेस नहीं होता कैपिटल में यदि लिखा हुआ है पार्टनरशिप में तो। Hence it is known as fixed capital account, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, क्योंकि इस कैपिटल जो होती है वो फिक्स होती है, जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है कैपिटल वही एंड ऑफ द ईयर होती है, ठीक है। अब फॉर्मेट यदि हम इसका बनाते हैं तो देखेंगे आप कुछ नहीं है, सिंपल है। यहां पर फॉर्मेट इसका बनाना ये है, मान लेते हैं हमारे पास कितने पार्टनर हैं 3, तो ये 3 पार्टनर का हमने बना लिया। ये पर्टिकुलर का कॉलम होता है डेबिट साइड का, ये पार्टनर का ए बी एंड सी, ये फिर पर्टिकुलर क्रेडिट साइड का है, यहां पर पार्टनर आएंगे ए बी सी, जितने पार्टनर होते उतने उनके कॉलम बन जाते हैं। हमने मान लिया 3 पार्टनर हैं। अब ये है आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट, इसमें और कुछ नहीं लिखा जाता, सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल लिखी जाती है। तो क्रेडिट में हम लिखेंगे कैश, है ना, टू कैश, कैपिटल मान लेते इसका 7,000 है, इसका 4,000 है, इसका 5,000 है, ऐसा हमने मान लिया, बस हो गया। ये आपका कैपिटल अकाउंट बन गए। यहाँ पर हम टोटल कर देंगे 7,000, 4,000 और 5,000। यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे हम बैलेंस सीडी, कुछ नहीं प्लस माइनस करना है, बैलेंस सीडी 7,000, 4,000, 5,000, 7,000, 4,000, 5,000।
भाई जीरो आप लगा लेना, नहीं हम लगा देते हैं ना, आप बोले कि सर ये कहाँ से आए, ये लगा दिया हमने जीरो। ठीक है, खुश। ये आ गया आपका, ये बन गए। मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल लिखी जाती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा जाता है। तो अब आगे अपन देखेंगे, आगे करेंट अकाउंट की बात करेंगे हम। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट, फॉर ईच पार्टनर अ सेपरेट करेंट अकाउंट इज ओपन। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं तो इनके सेपरेट अकाउंट ओपन होते हैं, करेंट अकाउंट। इन दिस करेंट अकाउंट all the transaction related to the partners are recorded such as interest। इसमें क्या करते हैं, पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्डेड करते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस etc। The balance of capital account keeps on changing by recording these transaction। इनसे क्या होता है कि आप जो बैलेंस होते हैं कैपिटल अकाउंट का, वो कैसा रहता है, चेंजेस हो सकता है, लेकिन इनको हम वहां लिखते ही नहीं, अलग से लिखते हैं। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिमेन फिक्स, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, क्योंकि इन सब चीजों को हम करेंट अकाउंट में मेंशन करते हैं। ऑल अदर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जो ऊपर हमने बताया ना, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग्स ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कहां पर रिकॉर्ड करते हैं हम, करेंट अकाउंट में। फिर इट्स सोन, यहाँ लिखा दिस द डेबिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट इज सोन इन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। यदि करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो इसको हम बैलेंस शीट की डेबिट असेट साइड लिखते हैं, ठीक है। और यदि क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते हैं। ये चीजें आपको याद रखना है। मतलब ये है कि करेंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चल आगे देखते हैं अपन करेंट अकाउंट यदि हम बनाते हैं तो यहां पर फॉर्मेट ले लेते हैं। एक चीज जो इसमें हम इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे वो ध्यान रखना है, करेंट अकाउंट में क्या है देखें, थोड़ा सा हम फॉर्मेट बना दें आपको फिर बताते हैं। A B C करेंट अकाउंट। अब देखो ये डेबिट वाला होता है पर्टिकुलर, एक क्रेडिट वाला पर्टिकुलर, ठीक है। ये डेबिट साइड है और एक क्रेडिट। तो पार्टनर से जो कुछ भी हमें लेना वो सब हम कहां लिखेंगे, डेबिट में, ठीक है। डेबिट है, पार्टनर से जो कुछ भी लेना है वो कहां लिखेंगे, डेबिट में। और पार्टनर्स को जो कुछ देना है वो सब कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। तो हमें पार्टनर से लेना क्या होता है और देना क्या होता है वो आप समझ लो। क्या क्या हम पार्टनर्स को देते हैं तो यहां पर देखेंगे, अभी अपन ने क्वेश्चनों में देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देते हैं ना, इसलिए यहां लिखेंगे। यहां लिखेंगे हम सैलरी पार्टनर्स को देते हैं, किया था अपन ने क्वेश्चन में। कमीशन भी लिखेंगे, कमीशन देते हैं, यदि कमीशन है क्वेश्चन में तो कमीशन भी आ जाएगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी लिखेंगे हम, ठीक। ये चीजें लेते क्या हम पार्टनर से, ड्राइंग्स जो ने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है वो ड्राइंग्स का अमाउंट हमें लेना है पार्टनर से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी पार्टनर से लेना है। लॉस ये भी पार्टनर से लेना है, ठीक। अब इनका टोटल करेंगे, जहां का भी ज्यादा हो, क्रेडिट का ज्यादा है तो हम डेबिट का माइनस करके लिखेंगे और डेबिट का ज्यादा है तो क्रेडिट का माइनस करके लिखते हैं, ठीक है, जहां कम आता है। इसका मतलब है कि यहां पर करेंट अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये तो आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट ओपन होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट मेथड में, ठीक है। तो ये अपन ने समझ लिए। अब देखते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है एक्चुअल में, फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट जो होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो इन दिस मेथड ओनली वन कैपिटल अकाउंट इज ओपन टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। इसमें हम सभी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड है और कैपिटल से। इन द कैपिटल अकाउंट द
capital of the partners are recorded along with all other transaction related to partners। इसमें partners से related जो भी other transaction है, capital भी और other transaction सब क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है। The balance of this account keeps on changing due to the continuous recording of transaction। इसका जो बैलेंस होता है चेंजेस होता रहता है, और कैसे, क्योंकि इसमें हम कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करते हैं। Hence it is known as fluctuating capital। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के नाम से। अब इसमें लिखते क्या है, जैसे इंटरेस्ट, कमीशन, ड्राइंग्स, सैलरी, एटीसी रिलेटेड टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। अब भी हमने आपको जो करंट अकाउंट में बताया, बस इसमें फर्क क्या आ जाता है, थोड़ा सा चेंजेस। क्या होगा चेंजेस, ये हम लिख देते हैं, आपको बना देते हैं। जैसे एक कॉलम हमने बनाया है, ए बी सी, ए बी सी। ए है आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे ए डेबिट साइड होता है और एक कौन सा होता है, क्रेडिट साइड। ए पर्टिकुलर का कॉलम है ना, ए बी पर्टिकुलर। चलो डेबिट साइड, इस साइड का आपको लिखना नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। ये वाला कौन सा होता है, क्रेडिट साइड। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं टू कैश, पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो यहां लिख देंगे। फिर जो कुछ देना है पार्टनर्स को वो सब क्रेडिट में, तो क्या लिखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे तब तक एक रूल्स, पार्टनर्स को जो कुछ देना वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, और पार्टनर से जो कुछ लेना वो सब कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता है। फिर क्या देना हमें यहां पर, प्रॉफिट, सैलरी ये भी देते हैं, कमीशन, ठीक है। अब पार्टनर से लेना क्या होता है, तो हम लिखते हैं ड्राइंग्स लेते हैं पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस, ये चीजें हम लेते हैं। जहां का टोटल ज्यादा उसमें से कम वाला माइनस करके हम लिख देते हैं। तो यहां पर क्या होता है, इसका भी जो टोटल बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब करंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का डिफरेंस होता है। जो कैपिटल हमने यहाँ पर लिखी है ये आती फिक्स कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में ये बस नहीं आती, बाकी सब कुछ आता है जितना इसमें हमने लिखा है। आप चाहें तो पिछले वाले फॉर्मेट से चेक कर सकते हैं करंट अकाउंट से, ठीक है। तो ये आज की आपकी क्लास थी। यदि आपको कोई होमवर्क है तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगा। धन्यवाद। आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है, आगे हम कल लिखेंगे।